Hello and welcome back to our podcast of Cricket Pills. We hope wherever you are, you must be smiling and shining, jumping over the roof, drinking a lot of water. I don't mind if you drinking it up with something else. You know what I mean? Drinking a lot of water, keeping yourself hydrated, spending time with the family, and creating lots of memories. My name is Arun. Across to me is Ravi Jadeja. Not Jadeja, sorry. Jadeja must be eyeing for a fifer in Southampton tomorrow. But I still have got my good friend Ravi, जो कि अब आपको बैक फ्लिप मार के दिखाएंगे. Over to you, Ravi. I hope I can do that, but मेरी प्रॉब्लम चल रही है L4 L5 की लिगामेंट्स की. लिगामेंट्स की प्रॉब्लम चल रही है. वैसे भी बैक फ्लिप तो इनसे बजनी भी नहीं थी. बहुत ज्यादा अगर नहीं भी चल रही होगी, वैसे लिगामेंट कुछ हो नहीं रखा है. बट चलो कहने में क्या जाता है, क्योंकि बैक फ्लिप नहीं बजेगी. तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के दिन का. और सीधा कहाँ पे पहुंचेंगे? सीधा सबसे पहले तो पहुंचेंगे डांगर साहब के पास में और जानेंगे कि डांगर साहब के मिजाज कैसे हैं. तो डांगर साहब, बड़ा अच्छा दिन था, मिजाज बहुत अच्छे हैं. ठीक है. और कल जो मैच होने वाला है उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ. पूरा पम्प्ड अप है. पूरा पम्प्ड अप है. सिर्फ 24 घंटे का इंतजार रह गया. One more day to go. Yes. That should be the tagline on our video as well. Yes, one more day to go. Definitely. There you go, guys. We have given you the tagline here. You can search it. तो बात करेंगे सबसे पहले तो इंग्लैंड और इंडिया वुमेन के ऊपर. इंग्लैंड और इंडिया वुमेन जो कि टेस्ट मैच चल रहा है. 269 के ऊपर 6 आउट हो चुके हैं. जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लंच था, जो लंच तक इंग्लैंड टीम के हालात बहुत अच्छे थे. इनफैक्ट लंच के बाद में भी इंग्लैंड टीम के जो इंग्लैंड महिला टीम है उनके हालात बहुत अच्छे थे. बट एंड ऑफ गेम तक उनके हालात अच्छे. जब 70-76 ओवर हो गए थे तब जाके तीसरा विकेट पड़ा था. उसके बाद बैक टू बैक 3 विकेटें उनको मिली. बैक टू बैक लेटर हाफ ऑफ द डे में जो इंडियन स्पिनर्स हैं, दे केम इन और उन्होंने अपना जादू बिखेरा है. जो डेब्यूटेंट थी स्नेह राणा, उन्होंने अच्छी 3 विकेट लिए हैं. शर्मा जी ने भी 2 विकेट लिए हैं. तो जाते जाते अच्छे 4 विकेट. पहले जो लंच से पहले जो साझेदारी हुई थी वो 69 रन की हुई थी, ऑलमोस्ट 70 रन की. उसके बाद से फिर से 70 रन की साझेदारी होती है. 140 रन के ऊपर दूसरा विकेट गिरता है. तीसरा विकेट 230 रन के ऊपर जाकर के गिरता है. ऑलमोस्ट 90 रन की साझेदारी होती है. फिर बैक टू बैक 3-4 विकेट गिर जाते हैं. एंड इंग्लैंड एंडेड अप स्कोरिंग 269 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर. सबसे ज्यादा जो रन बनाती हैं वो है हेदर नाइट, जिन्होंने कि 95 रन बनाए हैं. शतक से जरूर चूक गई. आप अब मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि उनका शतक होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था, और उसके बाद अगर वो आउट हो जाती दैट वुड हैव बीन फाइन. बट एज ए इंडियन, इट्स गेम, एज ए इंडियन, पर उनको विकेट मिली है तो भी वो भी अच्छा है. और इंडिया ने कहीं तक रिकवर कर लिया. इंडियन वुमेन क्रिकेट ने कहीं तक रिकवर कर लिया है. अदरवाइज अगर वही रहता कि 4 ही आउट होते या 3 ही आउट होते कल के डे के एंड तक, तो इंग्लैंड ने ये गेम अपने पाले में कर लिया था. ऑलमोस्ट अगर 3 ही आउट होते तो आज इंग्लैंड ने आकर के ताबड़तोड़ क्रिकेट खेली. पर जो लास्ट के 15 ओवर इंडिया ने जो किए हैं उसमें 3 और 4 विकेटें जो निकाली हैं वो शानदार. मुझे तो अभी भी लगता है कि अगर इन दोनों टीमों से जिस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है, इट्स गोइंग टू बी इंग्लैंड. बिकॉज 270 ऑड रन्स इज नॉट इजी. आप किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, स्पेशली हमने वुमेन्स क्रिकेट में देखा है कि रन्स थोड़े बनने मुश्किल हो जाते हैं. अगर विकेट्स गिरने लगती हैं तो बैक टू बैक विकेट्स गिरती ही चली जाती हैं. तो जो यही तो चैलेंज है ना टेस्ट क्रिकेट का. इनमें बढ़ रहा है, वुमेन क्रिकेट में इंक्रीज हो रहा है टेस्ट क्रिकेट. की ज्यादा मैचेस कराने भी चाहिए ताकि उनको भी सीखने को कुछ मिले. और मुझे लगता है नियर अबाउट 350 तक ये इंग्लैंड को आउट कर लेंगे तो इनके लिए बेटर रहेगा. इंडिया के लिए अगर 350 तक कर लेते हैं तो बेटर रहेगा. तो इट्स गोना बी ऑलराइट. यस, इंडियन वुमेन टीम विल स्टिल बी इन द गेम. इफ नॉट देन आई थिंक दैट अगर 400 बन जाते हैं तो मुझे तो पारी से हार का भी तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है इनके पास. तो आई थिंक ये $250-300 रन तक कर लेंगे ये फर्स्ट इनिंग में. बट अगर 350 तक कर लेते हैं तो इंडिया के पास कि वापस आने का गेम में बहुत अच्छा चांस है. कि 300-350 कर लेंगे इजीली, क्योंकि बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. मिताली राज इनके पास एक्सपीरियंस है, स्मृति मंदाना है, फिर हरमनप्रीत कौर है. अच्छे बैट्समैन हैं. बैट्समैन जो भी है, बैट्समैन तो नहीं, मैन तो नहीं है वो, बैट्सवुमेन है. दीप्ति शर्मा है इनके पास. सो हैं अच्छी बैटिंग लाइन है.
तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के डे 1 की बात। अब चलते हैं इस सदी के महामुकाबले के ऊपर, जो कि है WTC का ये मुकाबला, जिसमें सिर्फ एक रात का समय बाकी है। आज की रात और कल का जब दिन निकलेगा तो वो दिन की शुरुआत होगी। उल्टे घंटे स्टार्ट कर सकते हो आप, उल्टे काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, व्हाई नॉट, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। 22, 21। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टीम्स के ऊपर। जो इंग्लैंड की टीम है, जो न्यूजीलैंड की टीम है, जो इंडिया की टीम है, आपको न्यूजीलैंड की जो टीम है उसके अंदर क्या चेंजेस लग रहे हैं जो पिछले मैच में खेली थी? ट्रेंट बोल्ट तो खेल ही रहे हैं, टीम साउथी वापस आएंगे। टीम साउदी भी आपको वापस आते लग रहे हैं। केन विलियमसन भी वापस आएंगे। जेमिसन, मुझे लग रहा है काइल जेमिसन भी वापस आएंगे। आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड टीम डैडी डिग्रैंड के साथ में जाएगी या काइल जेमिसन के साथ में जाएगी? बिकॉज़ दोनों लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है काइल जेमिसन के साथ जाएगी वो। मुझे भी चाहता हूं कि मैं भी काइल जेमिसन के साथ में जाएं, और अगर काइल जेमिसन के साथ में जाते हैं और ड्यूक बॉल से अगर काइल जेमिसन कोहली की बॉल ले जाते हैं, विकेट ले जाते हैं, तो ये आईपीएल में थोड़ी सा बात भी हुई थी कि कोहली चाहते थे कि जो काइल जेमिसन है वो बॉलिंग करे आकर के कोहली को, बट जेमिसन ने कह दिया था कि इन योर ड्रीम्स माइट आई एम नॉट गोना बॉल टू यू विद द ड्यूक बॉल। तो अगर ड्यूक बॉल से वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वो कर देंगे, तो अगले साल में जब आईपीएल की ऑक्शन होने वाला है, जो महा ऑक्शन होने वाला है, आई एम श्योर कि जो जेमो है वो आरसीबी की टीम में नहीं दिखेंगे। गुड ऑन यू मैन। आई थिंक सो। तो ये तो हो सकता है, तलवार खरबूजे में गिर सकती है। बिल्कुल। खरबूजा कटेगा। आप किसके साथ में ओपनिंग के लिए जा रहे हैं? मैं ओपनिंग में डेविन कॉनवे के साथ। यस, एंड टॉम लैथम। यस। नो विलियम वन डाउन। मैं चाहता हूं कि विलियमसन, क्योंकि अगर अपन विलियम को ओपनर, या तो आपको विलियम को खिलाना पड़ेगा या नहीं खिलाएंगे, या हम ये एक हार्ड कॉल ले सकते हैं कि उनको खिलाता ही नहीं है। ये हार्ड कॉल अगर विलियमसन ले सकता है, या हम जैसे हमारी टीम अभी बना रहे हैं हम ले सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि टॉम लैथम को बिठाया जाए। देन विलियम अभी अच्छा करते आ रहे हैं। टॉम लैथम ने 2 मैच खेल दिए, उनके नॉक्स नहीं आए हैं। यू नेवर नो, ही कैन प्ले। You can play. So, 3 ओपनर्स हैं हमारे पास में, टॉम लैथम, विल यंग और डेविन कॉनवे, जिसमें सर्टन है कि डेविन कॉनवे तो खेलेंगे क्योंकि उनकी लास्ट 2 मैचेस में जो शानदार बैटिंग करी है उन्होंने, उस वजह से डेविन कॉनवे का जो नाम है वो सबसे पहले ओपनर के रूप में सामने आ रहा है। शायद टॉम लैथम / विल यंग हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलने विल यंग को वो नंबर 5 पे डाल सकते हैं। आई डोंट नो, ये भी कॉल हो सकती है। 5 के ऊपर नहीं डालेंगे। हेनरी निकलस हैं, टॉम ब्लंडल हैं, तो प्लेयर्स हैं। बीजे वॉटलिंग को भी डालना है। तो देयर आर quite a few players those who can replace। वही बात ना, न्यूजीलैंड के पास भी प्लेयर बहुत हो रखे हैं, इनको भी टफ कॉल होने वाली है। प्लेइंग 11 खिलाना, 15 तो अनाउंस कर दिए दोनों ने, पर प्लेइंग 11 खिलाना दोनों, इंडिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी। इंडिया के लिए थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में टफ कॉल्स नजर आ रही है। बैटिंग में नहीं है, और बॉलिंग में, बैटिंग में जो थोड़ी सी हिचकिचाहट नजर आएगी वो न्यूजीलैंड टीम के। मुझे विहारी पे डाउट लग रहा है कि विहारी को क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा वो नहीं खेलेंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जगह बनी नहीं रही है इसी तरीके से। हनुमा, सॉरी भाई, ऐसा नजर आ रहा है कि कल आप मैच में नहीं खेल पाओगे। बिल्कुल। तो चलिए अपन पहले न्यूजीलैंड की टीम देखते हैं। विल यंग / टॉम लैथम, और उसके बाद में नंबर 2 के ऊपर है डेविन कॉनवे। नंबर 3 के ऊपर आते हैं हमारे विलियमसन। नंबर 4 के ऊपर आते हैं रॉस टेलर। नंबर 5 के ऊपर आएंगे हेनरी निकलस। नंबर 6 के ऊपर आते हैं बीजे वॉटलिंग। 7 के ऊपर इधर डैडी डिग्रैंड और काइल जेमिसन, इधर और। पर मैं जाना चाहूंगा काइल जेमिसन से। बट जब लास्ट टाइम इंडिया टूर कर रही थी न्यूजीलैंड का, तो उसमें एक बार डैडी डिग्रैंड होम ने अच्छा प्लान करके कोहली की विकेट भी ली थी। और इवन दो अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं अगर देखा जाए तो। अभी काइल जेमिसन ने इतनी अच्छी बैटिंग करके नहीं दिखाई है। वो भी कर लेते हैं, आई नो दैट, पर इतनी अच्छी करके नहीं। डैडी डी होम ने तो बहुत अच्छी की है। बिल्कुल। तो नंबर 7 के ऊपर आते हैं काइल जेमिसन, जेमो और डैडी, इन दोनों में से कोई खेल सकते हैं। नंबर 8 के ऊपर आप टीम सऊदी के साथ में जाएंगे? मैट हेनरी। तो फिर आप टीम सऊदी को नहीं खिला पाएंगे आप। मैं आपको बताता हूं, नंबर 8 के ऊपर टीम सऊदी। सॉरी, नंबर 8 के ऊपर टीम सऊदी, 9 के ऊपर नील वैगनर,
10 के ऊपर ट्रेंट बोल्ट और 11 के ऊपर किसको रहोगे आप, ये देखना है ना। नंबर 7 ही हुए ना, एजाज पटेल आई गेस, एक स्पिनर के साथ जाएंगे। इधर यू लास्ट टाइम जब इंग्लैंड इंडिया टीम न्यूजीलैंड को टूर कर रही थी, उस टाइम के ऊपर सेकंड टेस्ट में 5 बॉलर्स के साथ में, 5 क्विक बॉलर्स के साथ में न्यूजीलैंड गई थी और अनफॉर्चुनेटली वो मैच इंडिया ने 10 विकेट से हारा था। तो 4 फास्ट बॉलर्स थे, नील वैगनर, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट एंड आई थिंक नहीं, उसके में जेडी डिग्रैंड भी थे। yes. और हु वाज द फिफ्थ बॉलर? मैट हेनरी मे बी नहीं, मैट हेनरी नहीं थे उस टाइम पे। बट एनीवे द फैक्ट सेज कि लास्ट टाइम जब 5 बॉलर 5 क्विक्स खेले थे न्यूजीलैंड की तरफ से, तब इंडियन टीम ने 10 विकेट से मैच हारा था। तो इवन दो, क्योंकि अभी वो वहां पे होंगे साउथहैम्पटन में टीम, फोरकास्ट कंडीशन भी देख रहे होंगे, क्योंकि रेनी होने वाला है। डे 1 तो आपने देखा है पूरा रेनी है, बिल्कुल ठीक है, जो कल स्टार्ट होने वाला है। आई डोंट नो कितना मैच स्टार्ट होगा कल, कितना मैच होगा। ऐसा होता है कि पिच कवर्ड रहती है, तो कवर्ड रहती है तो थोड़ा सा ड्राई और मॉइस्चर भी आ जाता है, ड्राई भी होता है। सुनील गावस्कर ने ये कहा भी है, सुनील गावस्कर सर ने ये कहा है कि अगर पिच कवर्ड रहती है तो थोड़ी सी नीचे से ड्राई होना शुरू होती है, और ड्राई में मॉइस्चर भी आता है। आई डोंट नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, बट दैट वाज हिज वर्ड कि अगर इस तरीके से कवर्ड रहेगी पिच तो स्पिनर्स को काफी मदद मिलने वाली है। और इसी चक्कर में उन्होंने अश्विन और जडेजा दोनों को अपनी टीम में रखा है। अश्विन जडेजा का तो बनता है कॉम्बिनेशन, उन पे तो कोई डाउट है ही नहीं, मेरे को तो कोई है नहीं, उनका तो बनता है 100%। बट मैं न्यूजीलैंड के हवाले से देख रहा हूँ, एजाज पटेल या फिर मैट हेनरी, क्योंकि आई गेस कि वो एक स्पिनर के साथ में जाएंगे, सेंटनर हैज बीन सेंट बैक होम, वो वापस आ गए हैं, क्योंकि 20 प्लेयर्स यहाँ पे थे, उनमें से 15 सदस्य टीम चुननी थी, 15 आ गई है। सेंटनर हैज कम बैक होम, और जो बाकी के 4 प्लेयर हैं वो T20 ब्लास्ट है, जैसे कि बाकी के जो 4 प्लेयर थे वो अभी T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं, काउंटी खेल रहे हैं। ओके, तो फिर देन आई थिंक एजाज पटेल के चांस 70% ज़्यादा चांसेस हैं, बिल्कुल 70% मैं बोलूंगा एजाज पटेल के साथ जाएंगे बिल्कुल। और उससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं, इंडियन टीम की तरफ देखते हैं, तो जो ओपनर्स की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है, प्रीटी मच श्योर है। नंबर 5-6 तक तो अपना बिल्कुल इंडिया का, तो इंडिया में सिर्फ हमारे जो ट्रबल आ रही है वो बॉलिंग में आ रही है। तो चलिए अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्यों ना शुरू से ही शुरू किया जाए। तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, उसके बाद में नंबर 3 के ऊपर चेतेश्वर पुजारा आ जाते हैं, 4 के ऊपर किंग कोहली, 5 के ऊपर रहाणे, 6 के ऊपर ऋषभ पंत। नाउ दैट इज वेयर ट्रबल स्टार्ट्स, वो सुडोकू होता है ना, सुडोकू जब अपन खेलते हैं तो एक टाइम आता है, वैसे तो सुडोकू में हर जगह पर ट्रबल रहती ही है, बट जो ये इंडियन टीम के सिलेक्शन की जब बात करें तो नंबर 7 के ऊपर आकर के ऑल द ट्रबल स्टार्ट्स। तो नंबर 7 के ऊपर जो नंबर 7 की ट्रबल सोल्व करता है वो कौन है? रविंद्र जडेजा, ऑल टाइम T20 वनडे। बात ये चल रही है कि शायद रविंद्र जडेजा ना खेलें, ऑल्दो हम ये चाहते हैं कि रविंद्र जडेजा खेलें। मुझे नहीं लग रहा रविंद्र जडेजा कोई डाउट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा उन पे कोई डाउट होगा। और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया 2 स्पिनर और 3 क्विक्स के साथ में जाएगी, 4 स्पिनर या 4 फास्ट बॉलर? मुझे लग रहा है 2 स्पिनर 3 क्विक्स के साथ जाएगी 100%, या 3 फास्ट बॉलर और एक अकेले रवि शास्त्री काफी हैं। रवि शास्त्री तो फिर तो सबको ही मत खिलाओ है। 3 फास्ट बॉलर्स और एक रवि शास्त्री, 11 प्लेयर न्यूजीलैंड के, एक हमारा रवि शास्त्री। आपको रवि शास्त्री की जगह बनती नजर आ रही है? मुझे तो पूरी कच्चे में मरो। नीचे बोतल रखी होगी, पैक लगे होंगे, मोटी आंखें और वो गंदा सा पेट। चलिए जोक्स अपार्ट, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं वो, तो इट वाज जस्ट फॉर फन, क्विक ह्यूमर, थोड़े फन के लिए था। तो नंबर 7 के ऊपर हमारे आ जाते हैं जडेजा, 8 के ऊपर आ जाते हैं अश्विन, उसके बाद में 3 क्विक्स हैं। 3 क्विक्स में बात ये भी चल रही है कि बुमराह और शमी तो हैं ही, हम उस बुमराह और शमी की तो हम नहीं छेड़ रहे हैं, पर ईशांत और सिराज के अंदर है। बट एक थ्योरी ये भी आती है कि आप ईशांत को और सिराज को खिला लो और शमी को नहीं खिलाओ। ये शमी को नहीं, अगर शमी को तो नहीं बिठा सकते, नेवर एवर, क्योंकि मुझे भी लगता है कि शमी को नहीं बिठा सकते हैं आप। जब शमी एक बार विकेट लेने स्टार्ट कर देते हैं ना, वो 4-5 विकेट अकेले निकाल देते हैं। इंडियन टीम में अगर आप देखें कि कौन सा बॉलर है जिसकी जो बॉल है वो सीम पे सीधी रिलीज होती है, और इट इज ओनली मोहम्मद शमी ये सीम के ऊपर बॉल को मूव करते हैं, और उनके पास बाउंस बहुत अच्छा है। जब आपकी बॉल सीम पे पड़ती है तो प्रॉपर बाउंस आता है, बिल्कुल तीखी बॉल निकलती है, बिल्कुल। और आपको एक
जानकारी और दे दूं मैं कि जो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा और अश्विन, आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि ये पांचों प्लेयर एक साथ खेले हों। तो अगर WTC के फाइनल में ये पांचों प्लेयर खेलते हैं, इट्स गोना बी द हिस्ट्री कि इस WTC के फाइनल में पहली बार ये पांचों प्लेयर एक साथ खेलेंगे। चलो इसको तो एक बार साइड में रखो। अगर इस पेस अटैक भी है, हमारे पास स्पिन अटैक भी है, आपको पता है कितना खतरनाक अटैक है। बिल्कुल। किसी भी टीम के सामने डालोगे तो इट्स रियली हार्ड टू हैंडल। जड्डू है, अश्विन है स्पिन में, ठीक है। पेस अटैक हमारे पास ईशांत है, मोहम्मद शमी है, बुमराह है। तो मुझे नहीं लगता सॉर्टेड है, दोनों टीमें सॉर्टेड है। मुझे भी लग रहा है आई गेस कि अगर रवि शास्त्री को निकाल दें टीम में से तो सब ठीक है, सब ठीक है। तो रवि शास्त्री वो ज्यादा अनफेयर हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए अगर रवि शास्त्री हमारी साइड आ गए तो फिर न्यूजीलैंड के हाथों से मैच निकल जाएगा। वो गिव अप ही कर देंगे, टॉस पे ही गेम चला जाएगा। फिर जो टॉस जीता वो जीता। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कहानी हो सकती है मालिक। तो जी जो टिम पेन ने कहा है कि इफ इंडिया प्ले इवन क्लोज टू देयर बेस्ट, इंडियन टीम इज गोइंग टू विन। तो अगर अपने बेस्ट के नजदीक भी खेलते हैं तो भी इंडियन टीम जीत जाएगी। उसके जवाब में रॉस टेलर ने भी कुछ कहा है कि वी लाइक्ड योर टीम एट गाबा। यस, उनका सिर्फ यही जवाब आया कि हमने जो गाबा का मैच है वो बहुत एंजॉय किया था। उनसे जब सवाल पूछा गया कि जो आपके एनजेक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एनजेक हैं, जब टिम पेन के हवाले से ये बयान आता है कि इफ इंडिया प्लेज इवन क्लोज टू देयर बेस्ट, इंडिया विल विन द गेम, तब वो कहते हैं कि आई स्टिल रिमेंबर द गाबा, दैट्स इट। उसके बाद में क्योंकि टिम पेन पिछले एक वीक से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इंडिया इतना भी खेलता है, 70% भी खेलता है, 80% भी खेलता है, तो इंडिया विल विन इजीली। हाँ, उनको गाबा की मार अभी तक भूले नहीं है ना, वो भूले नहीं है। और वही रॉस टेलर ने फिर से याद दिला दिया है डेफिनेटली। और टीम साउथी का भी यही कहना है कि हमें टीम साउथी ने बोला कि अगर रोहित शर्मा को हमने पकड़ लिया, हाँ, सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए। और क्योंकि रोहित शर्मा एक बार स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें याद है बोला 161 किए थे इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड मैच, टेस्ट मैच में। एग्जैक्टली पूरा उसको किया डॉटेड लाइन से ऐसे करके कि 161। रोहित शर्मा को पकड़ना बहुत जरूरी है। और आपको मैं, जब आप अपन इंग्लैंड की बात कर ही रहे हैं, तो आपको मैं पीछे लेकर के जाता हूँ साल के स्टार्ट में। उस समय के ऊपर जो इंग्लैंड टीम थी, जब इंग्लैंड टूर कर रही थी इंडिया का, इंग्लैंड टीम थी वो नंबर 1 स्पॉट के ऊपर थी और इंडियन टीम थी वो नंबर 4 के ऊपर थी। तो एक ये भी एक अपडेट है कि उसके बाद में जब जैसी इंडिया जाती है, इंग्लैंड टीम लुढ़क करके चौथे, पांचवें, छठे जो भी नंबर पे आ जाती है, वो तो पता भी नहीं है। इंडिया ने पासा ही पलट दिया, रात गेम पलट दिया, गेम ही पलट गई। बिल्कुल। और इंडिया आ जाती है उस दौरे के बाद नंबर 1 पर। अभी न्यूजीलैंड चल रही है नंबर 1। अब नहीं, नंबर 1 इंडिया ये पॉइंट्स टेबल में नहीं, न्यूजीलैंड चल रही है 120। वो टेस्ट चैंपियनशिप की एक अलग पॉइंट्स टेबल है ना। ओके, हां, टेस्ट चैंपियनशिप में तो किसने टॉप के ऊपर फिनिश किया है, तो इट्स इंडियन क्रिकेट टीम किसने की, बट जो टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 उस हिसाब से न्यूजीलैंड चल रही है। और अपन बात करते हैं कि अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की, अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने लास्ट 2 मैचेस में भी स्पिनर्स के साथ में कोई ज्यादा खेला नहीं है। ऑल दे हैव प्लेड इज जो रूट। एक तरफ उन्होंने जो रूट या थोड़ा बहुत उन्होंने लॉरेंस को भी खेला है। तो जब जडेजा और अश्विन आते हैं, पर वो रेगुलर स्पिनर नहीं है ना, जिसको हम बोलते हैं। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो तो एक तरफ जो रूट को खेल रहे हैं, पार्ट टाइम स्पिनर, एक तरफ एकदम से रविंद्र जडेजा जो एक ही टक्के में खिलाएंगे, और एक अश्विन जो वेरिएशन लेके आएंगे। हर बॉल चैलेंजिंग होगी। ये तो न्यूजीलैंड बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा। जो रूट्स को खेलने के बाद में जब आप अश्विन को खेलेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्पिन बॉलिंग की आर्ट क्या है। और मुझे पता है कि अश्विन रॉस टेलर को तो फांस लेंगे। अश्विन तो एक्चुअली में जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, लाइक लेफ्ट हैंडर्स भी कितने हैं न्यूजीलैंड की टीम में। टॉम लैथम है, बिल्कुल, हेनरी निकलस हैं नीचे आके। हाँ, दैट इज ऑल अबाउट इट। 3 ही लेफ्ट हैंडर्स हैं। व्हाट अबाउट नील वैगनर, राइट हैंड है? नील वैगनर तो टॉप ऑर्डर की बात करेंगे, बॉलर्स को तो अपन कभी भी आउट कर सकते हैं। अरे हमें टेल ही दिक्कत देती है मेरे भाई। अब नहीं दे रही है टेल। जब से सब कुछ निकल जाता है, वो पूछ रह जाती है भाई। रवि शास्त्री आए हैं, उन्होंने टेल वाला सिस्टम ही मुका दिया है। सबसे जल्दी लेते ही वो टेल को हैं। पहले टेल से ही स्टार्ट करते हैं वो। पहले वो नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब मोटे-मोटे। बिल्कुल। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर होने वाली है न्यूजीलैंड टीम को जब रविंद्र जडेजा और अश्विन बॉल कराते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा स्पिनर्स खेले नहीं है और क्वालिटी स्पिनर्स तो बिल्कुल भी नहीं खेले हैं। मैं अग्री कर रहा हूँ,
डेफिनेटली यही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन जाता है न्यूजीलैंड को ट्रबल होगी। एक प्रोफेशनल स्पिनर खेलने में, एक पार्ट टाइम स्पिनर खेलने में फर्क होता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा एक आपको टपके पे बॉल कराएंगे, एक और अश्विन आपसे हर एक बॉल पे क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक चैलेंजिंग बॉल होगी खेलने के लिए। स्पेशली फॉर अ लेफ्ट-हैंडर ही कैन बी अ नाइटमेयर डेफिनेटली। और डेविन कॉनवे को हमें पकड़ना ही पड़ेगा मैच जीतने के लिए, क्योंकि जैसे हमने डेविन कॉनवे को देखा खेलते, उनके पास स्किल्स हैं सारी। Yep. True that. I'm pretty much with you. अब हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के ऊपर जो वेदर गॉड्स बैठे हुए हैं, Yes. उनकी बात करते हैं कि जो वेदर गॉड है इंग्लैंड का, उसको क्रिकेट का गेम समझ में नहीं आता है। उसको वो सोचता है यू इंग्लिश डम एसेस आपको क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा। 6 के 6 दिन बारिश है, वैसे तो 5 दिन का ही होता है जो टेस्ट मैच है, पर जो एक रिजर्व डे है उस दिन भी बारिश है। तो सैटरडे को नहीं है, क्लियर है, नॉट क्लियर, पर सैटरडे को आई थिंक 70-80% मैच इजीली हो जाएगा। मतलब कि 2 सेशन तो होंगे 2 सेशन से 4 सेशन से 6 सेशन से कुछ नहीं होने चलो अपने पास 6 दिन तो है ना, 5 दिन तो नहीं है। हाँ, होपफुली कि हो जाए एक बार। तो मुझे लगता है कि जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान को जाना चाहिए इंग्लैंड वरुण देवता के पास। वरुण देवता रेन गॉड है। रेन गॉड जो है वरुण देवता से बात करनी चाहिए सूर्य देवता की, थोड़े दिन के लिए मुझे टेक ओवर करने दे। आई थिंक इंद्र देवता वो कराते हैं बारिश। नहीं वरुण देवता कराते हैं। नहीं इंद्रदेव, चलो इंद्रदेव, चलिए इंद्रदेव जी, सब देवों से जाके मिलो, सारे देव अपनी जो भी है, रेन गॉड जो भी हैं, सूर्य गॉड जो हैं, हमारे सन गॉड जो हैं, उनको जाना चाहिए और बात करनी चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए मुझे टेक ओवर करने दीजिए, और अगर मैं टेक ओवर करूंगा तो ये वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का फाइनल हो जाएगा। और क्योंकि यार 2 साल की मेहनत है, 2 साल से इतना बिल्डअप कर रखा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और अगर इसको शेयर करके, हाँ, अगर आप टूर्नामेंट को फिनिश करते हो चुकी है, अब आप बोलोगे कि शेयर हो गई ट्रॉफी, तो कैसा रहेगा? दैट्स नॉट हैपनिंग एंड दैट शुडंट बी हैपनिंग। यार होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है अगर मैच में बारिश ही हो गई, ड्रॉ हो रहा है, तो उसकी 6 दिन कहीं और लेके जाओ, 5 दिन कहीं और लेके जाओ, कहीं पे कराओ इसको, मैच को कराओ पर पूरा। ये कॉल लेनी चाहिए बीसीसीआई को या जो भी है आईसीसी को, सबको मिलके कि फाइनल तो फाइनल है ना भाई, उसको तो होना बनता है, उसको ये थोड़ी आप ट्रॉफी शेयर कर। यार मेरे को तो ऐसा लगता था कि इनको स्पेशली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देना ही नहीं चाहिए था इंग्लैंड को। यार इंग्लैंड में क्रिकेट के हालात ही नहीं है। इंग्लैंड ऑलवेज रेन होती है वहाँ पे। हाँ, हमने कहीं पे भी देखा है, लॉर्ड्स में देखा है, वहाँ पे भी रेन ट्रबल करती है। साउथहैम्पटन में देखा है, वहाँ पे रेन ट्रबल करेगी, और कहीं पे भी चले जाओ वहाँ पे रेन आपको ट्रबल करके देगी। हर जगह पे रेन का एक प्रॉब्लम बनी हुई है वहाँ पे। तो चलिए, हम तो सिर्फ होप कर सकते हैं कि जो वेदर गॉड्स हैं, चाहे वो रेन गॉड है, चाहे वो वरुण गॉड है, चाहे इंद्र देवता है, कोई भी है, वो इतने मेहरबान ना रहें कि सारा दिन बारिश हो, धुल जाए मैच। थोड़ा बहुत अगर आपको गुस्सा आ ही जाए तो शावर कर देना, वॉश आउट नहीं करना है ना, वॉश आउट नहीं करना है, वो नहीं करना है हमें, वो चाहिए नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड और इंडिया के WTC के ऊपर बात करनी चाहिए थी, वो हमने pretty much कर लिए, सारे बेसिस कवर कर लिए। हमने इंडियन स्पिनर्स के ऊपर भी बात कर ली है और न्यूजीलैंडर स्पिनर्स के ऊपर भी बात कर ली है, बस, जो कि है ही नहीं। और कल हम आपको मिलेंगे लाइव सेशन के साथ, क्योंकि कल जिस टाइम हम आएंगे उस टाइम तो लाइव मैच स्टार्ट हो जाएगा। अपन लाइव ही मिल जाएंगे। बट उससे पहले ये तो अभी तो खबरें अभी दे देते हैं। ये तो सिर्फ इंडिया और न्यूजीलैंड की बात हुई। अब बात करते हैं बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज से अपडेट ये है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है या जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, वो उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं बायो बबल को सिक्योर करने के लिए। तो अगर जो बायो बबल के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपस में मैच नहीं होते हैं, इफ दे डू नॉट मैच द क्राइटेरिया ऑफ बायो बबल, देन ऑस्ट्रेलिया कैंसिल कर सकता है ये सीरीज बांग्लादेश में। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जा रहा है वेस्ट इंडीज़। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का जो नेक्स्ट फ्यू गेम्स हैं 24, 25, 26, 3 दिन लगातार 3 T20 हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ में डैरन सेमी के सेंट लूसिया स्टेडियम में, 24, 25 और 26। उसके बाद का जो स्केड्यूल है वो अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए कंफर्म नहीं किया है क्योंकि जो बांग्लादेश से जो क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए बायो सिक्योर बबल के लिए, वो अभी तक मैच नहीं किए हैं। तो एक ये भी एक बड़ी अपडेट है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की जो बांग्लादेश सीरीज़ है वो कैंसिल हो सकती है, और अगर वो कैंसिल होती है तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा IPL के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। आई गेस सो। उम्मीद ही कर सकते हैं। उसके बाद में जी जो फैफ डुप्लेसिस हैं
आपको याद होगा कि हाल ही में एक मैच में पीएसएल में ड्यूरिंग फील्डिंग वो फील्डिंग करते हुए बाउंड्री लाइन के पास में सर से टकरा गए थे और थोड़े टाइम का उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो गया था, थोड़े टाइम के लिए वो गजनी भी बन गए थे, कंकशन हो गया जिसको हम बोलते हैं क्रिकेट टर्म्स। बिल्कुल। तो उन्होंने पीएसएल छोड़ने का मन बनाया है और वो अपने देश वापस साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो एक ये थोड़ी सी सैड खबर है पीएसएल के हवाले से, क्योंकि स्टार्स को हम सब लोग देखना पसंद करते हैं और जो फैफ डुप्लेसिस हैं वो बहुत बड़े स्टार हैं। चलो ठीक है ना, अगर की इंजरी बड़ी ना हो ये भी अच्छा ही है उनके लिए। हम नहीं चाहते कि इंजरी बड़ी हो जाए, अगर रेस्ट जरूरी है तो रेस्ट लो, बनता है रेस्ट लेना। और जो कल जो पीएसएल हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक तरफा ही मैच। सरफराज को देखते ही मुझे समझ आ गया था सरफराज पिज़्ज़ा खाओ भाई, बर्गर खाओ। थोड़ा सा बीच में सरफराज फिट हुआ था यार, अब थोड़ा सा वापस से वैसा ही हो गया जैसा वर्ल्ड कप में था। थोड़ा सा तो उसने मैंने देखा था जैसे ही वर्ल्ड कप के बाद में कैप्टनशिप उसके हाथ से जाती है, ही वाज लाइक कि ओके लेट्स डू इट, लेट मी डू एफर्ट ऑन माय एंड। उसने एफर्ट किए, बट अब फिर से कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपनी फिटनेस से भी लैग कर रहे हैं और कप्तानी में भी लैग कर रहे हैं, और उनका स्टाइल ऑफ कैप्टनशिप जो है मुझे नहीं लगता है कि वो इतना पॉपुलर है आजकल लड़कों के अंदर। डेफिनेटली है ना, नहीं है, क्योंकि मुझे वो लीडर लगते ही नहीं है ऑनेस्टली। या तो वो बॉलर को पे चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। आपको एक प्लानिंग करनी होती है, किसी भी टीम के खिलाफ जाते हो आप प्लानिंग करके जाते हो, अपने प्लेयर्स मोटिवेट करके लेके जाते हो ग्राउंड में, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये नहीं बिहाइंड द स्टंप्स आप चीख रहे हो उस पे, इट कांट बी हैपनिंग। आप उसका मोरल ही डाउन कर रहे हो ना। जो भी ऐसे लोग बैक करना होता है, समझते हैं, उर्दू समझते हैं, हमें तो पता चलता है, पकड़ लेते हो। और जो फॉरेनर्स हैं उनको आप उनके सामने आपकी जुबान नहीं चलती, सो दिस इज नॉट हैपनिंग। यस, दिस इज नॉट हैपनिंग। बट कल का मैच जो रहा था मुल्तान सुल्तान, बता दीजिए थोड़ा, और कुवैत ग्लैडिएटर्स, तो 183 पे 5 रहा था, उन्होंने बनाए थे खेलते हुए मुल्तान सुल्तान ने पहले। और शान मसूद ने क्या इनिंग खेल ली है, क्लीन हिटिंग, 73 रन उन्होंने किए थे, ब्रूटल नहीं, क्लीन हिटिंग। लंबे कद के प्लेयर हैं और कल उन्होंने छक्के मारे ना 5, वो देख के मजा आया है। अच्छे छक्के मारे, अच्छे फास्ट बॉलर को छक्के मारे, बढ़िया मारे। नहीं, वो अच्छे बाद में शान मसूद, उन्होंने 156 किया था इंग्लैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान टूर कर रही थी इंग्लैंड का, और इंग्लैंड में ही किया था 156 पहली इनिंग में। कल मुझे दिखा उनमें वो टैलेंट, वो स्किल जो होनी चाहिए एक लेफ्ट हैंडर ओपनर, एलिगेंट लेफ्ट हैंडर है। यस, वो ये नहीं है कि बॉल को नॉट स्कोरिंग दैट मच ऑफ रन्स, वो जोर से मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। उन्होंने कल टाइमिंग से खेला है, स्किलफुल शॉट खेले उन्होंने। लास्ट में हालांकि वो आउट हुए, कैच आउट हुए, कोई इशू नहीं है, पर अच्छी नॉक, अच्छी स्टार्ट देके गए हैं वो। 73 रन्स, और उसके बाद जॉनसन चार्ल्स ने आके क्या नॉक खेली है, 24 बॉलों के ऊपर 47 रन बनाए। शुरू में उनका भी बल्ला नहीं लग रहा था। मैंने देखा कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, मिस हिट्स हो रहे थे, बट जैसे ही 10-12 बॉलें हुई उन्होंने बांदर बना दिया, खींच ही लिया, बांदर बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। चौके छक्के उन्होंने कर दिया। अमेजिंग बैटिंग करी है कल चार्ल्स ने भी और शान मसूद ने भी। और बाद में उनका जो कोलैप्स हुआ है सरफराज की टीम का 73 के ऊपर ढेर हो गए। आप बताओ उसको क्या बोल सकते हैं अब। इमरान ताहिर 3 विकेट ले चुके थे, 0 रन थे, और एक ओवर मेडिन भी निकाला है। पहला ओवर तो मेडिन ही था। पहला ओवर मेडिन था, उसके बाद पहली बॉल पे विकेट, दूसरी बॉल पे विकेट, तीसरी बॉल पे विकेट, हैट्रिक। फिर अगले मतलब पहली तो रन आउट हुआ उनके हाथ लग के, वो टीम की हैट्रिक थी, ऐसे हैट्रिक नहीं थी। फिर अगले ओवर में आए, फिर विकेट ली। बिल्कुल, उसमें मुजा रब्बानी में भी जो जिम्बाब्वे के लंबे कद के जो प्लेयर हैं, बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं वो, मुजा रब्बानी, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है कल। अच्छा, एक स्लिंगिंग सा एक्शन है, थोड़े से टेढ़े होकर के बॉल करते हैं और बाहर निकालते हैं, और स्पेशली फॉर लेफ्ट हैंडर्स ही इज रियली गुड। और T20 में तो आपको डॉट बॉल्स ही चाहिए होती हैं। एक इमरान खान बॉलर, मतलब कोई भी बॉलर हो पाकिस्तान का, मुझे ये नहीं आता कि वो ओवर रिएक्टिव करते हैं विकेट मिलने के बाद। आप जोया जी मुझे इस सवाल का जवाब आप दोगे। आई हैव बीन नोटिसिंग एज वेल कि ओवर रिएक्ट करना यार, हो रहा है। कोई तो गोलियां चला रहा है, कोई बम चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मिसाइलें चला रहे हैं, तोप पे सलामी दे रहे हैं, और क्या। तो वो थोड़ा सा सेलिब्रेशन बनता है, विकेट मिली है, वी गॉट दैट, कि आपने को सेलिब्रेट बनता है, हाई फाई बन गया, हमने हाई फाई ले लिया, ये कर लिया, गले में लिए, बस। या प्लेयर को गालियां निकाल रहे हो। अरे सरफराज के साथ में हो भी तो गई, हारिस राउफ की भी तो थोड़ी सी अनबन हुई थी, और आई गेस की कौन था, बाबर आजम और आई एम नॉट श्योर, बट ये सरफराज के साथ में भी कुछ लड़के ऐसे अड़ंगी डाल करके बैठे हुए हैं। ये होता है ना, अगर आप कि आप एडहेसिव लैंग्वेज यूज करते हो, विकेट ही मिली है ना भाई, आपने क्या कर दिया, विकेट एक गेम है, आप अब्यूज करते हो किसी प्लेयर को,
पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बीप करनी पड़ती है वहां पे तो हमें तो, पर नहीं यार ये नहीं चलता। ये पूछना चाहता हूँ, ये ऐसा रिएक्शन क्यों आता है, ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? ओवर रिएक्ट आई गेस की लैक ऑफ मैच्योरिटी या फिर ये कि हमें टीम में आना है, टीम दिखाएं, हम एग्रेसिव है, लैक ऑफ मैच्योरिटी। अगर लैक ऑफ मैच्योरिटी यार, ये अपने आप को देखते नहीं टीवी में जाके तुम लोग क्या कर रहे हो, या फिर इनके कोच इनको गाइड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आई गेस कि ये तो खुद की कॉल्स ही होती हैं कि सेलिब्रेशन क्या करनी है। जैसे फेयर प्ले पॉइंट होता है, आईपीएल में भी होता है हमारे, तो हमें मिलते हैं, तो वहां पे भी होगा ही ना कुछ तो। पर आई गेस कि सेलिब्रेशन हैज नथिंग टू डू विद फेयर प्ले थिंग। पर चलिए व्हाटएवर जो भी है, हमने बात करी इसके बारे में कि वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं जब उनको कोई विकेट मिलती है, तो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। इंसान मसूद ही रहे हैं वो मैन ऑफ द मैच वहां के। तो मुझे लगता है कि दांगड़ साहब दैट्स इट। आज के जो 2 मैच हैं वो बता दो। आज के 2 मैच हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर जालमी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड टेबल टॉप के ऊपर है, उन्होंने टेबल टॉप है इस्लामाबाद, और लाहौर है नहीं, इस्लामाबाद ही है, इस्लामाबाद ही है। नंबर 2 के ऊपर लाहौर है। यस, शाहबाद खान के कैप्टन है जो इनको लीड करेंगे। शादाब खान इस्लामाबाद के, रेड ड्रेस है, लेग स्पिनर है, और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। समझते हैं ये है कि मैं बहुत बैटिंग कर लेता हूँ, नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। यस, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है कि शादाब खान को थोड़ा नीचे आना चाहिए, कोई प्रॉपर बैट्समैन को भेजो ताकि थोड़ा सा रन बनाए जाकर के। 4 नंबर जो स्पॉट है वो खराब ही जा रहा है। यस, और साहब वो वहाब रियाज वहां से आएंगे, वो भी बॉलर है, वो भी 150 प्लस करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बाबर आजम को, और पिछला मैच जीते भी हैं, उन्होंने बोल के आउट कर दिया बाबर आजम को। वाह, यॉर्कर पे वाह, क्या किया बाबर आजम के साथ। अमेजिंग अमेजिंग। जब वहाब रियाज फॉर्म में होते हैं तो हमने देखा है कि शेन वॉटसन के नाकों से धुआं निकाल दिया। वो तो यार वो मैच, वो इनिंग, क्या इनिंग थी। हाँ, उनका क्या स्पेल था, वो बहुत तगड़ा स्पेल खेला। जब वो स्विंग करते हैं ना, मजा आता है। स्पिन और स्पेस के साथ। और अगर उनको बाई चांस विकेट ऐसी मिल जाए जो कि बॉलर को हेल्प कर रही है तो वो उसके ऊपर बारूद ही बन जाते हैं, बारूद बन जाते हैं, तूफान बन जाते हैं। उनको खेलना, उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और चलो दूसरा मैच भी आपको बता देते हैं, वो है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में। और कराची किंग्स के कैप्टन है इमाद वसीम और वाइस कैप्टन बाबर आजम, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। बाबर आजम आपको दोबारा देखने को मिलेंगे ग्राउंड पे, और लेट्स सी क्या होता है इस मैच में। और लाहौर कलंदर के जो आमने सामने होंगे वो है सोहेल अख्तर। सोहेल अख्तर कैप्टन है, अच्छे लंबे चौड़े कद के बल्लेबाज हैं, ओपन करते हैं। ही इज अ गुड ब्लॉक। तो क्या लगता है, बस पीएसएल का क्या लगता है आपको, पीएसएल में क्या होने वाला है? क्योंकि अगर आप पॉइंट टेबल देखो, इस्लामाबाद टॉप पे है, पेशावर नंबर 2 पे चल रही है। कौन सी टीम है? रिजवान की मोहम्मद जो कल जीती है, जीती है। कल कौन सी टीम थी वो? आई थिंक कल जीती है, हाँ, मुल्तान सुल्तान। तो जी मैं तो मुल्तान सुल्तान के साथ में जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को जो रिजवान है वो बहुत पसंद है, फाइटर इंसान है, तो मुझे फाइटर लोग बहुत पसंद है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि मुल्तान सुल्तान जीते पीएसएल को। अगर वो जीतती है तो आई विल बी रियली हैप्पी। मैं लाहौर कलंदर के साथ जा रहा हूँ। लाहौर कलंदर के साथ जा रहे हो? लाहौर कलंदर, ठीक है, आप जाइए अपने लाहौर कलंदर के साथ। मैं अपने रिजवान के साथ में बना रहूंगा। और जाते जाते और स्टीव स्मिथ नंबर 1 पे आ गए टेस्ट रैंक में, ये बता देता हूँ मैं आपको। विराट कोहली कहाँ पहुंच गए हैं मुझे बता। नंबर 4 पे आ गए हैं, नंबर 4-5 पे नंबर। हाँ बिल्कुल, तो अच्छी बात है क्योंकि ही इज बीन स्कोरिंग रन्स। स्टीव स्मिथ थोड़े समय के लिए केन विलियमसन और विराट कोहली जो थे, जो कि नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर जद्दोजहद चल रही थी, क्योंकि बाहर भी हो रखे थे 1 साल के लिए जो हमारे स्टीवन स्मिथ है, बट ही इज बैक नाउ। और आई एम श्योर विल बी सीइंग सम मोर hundreds from Steve Smith. Yes. क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर है, एक अच्छे क्वालिटी के, हमने देखा है टेस्ट मैच में तो अल्टीमेट प्लेयर है। बैट्समैन उनकी बैटिंग के कायल होना चाहिए। मैं आपसे जाते जाते ये पूछना चाहता हूँ, लेट्स रैप अप द शो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो न्यूजीलैंड की तरफ से बिग बॉयज 2 होने वाले हैं न्यूजीलैंड को जिताने में, जो कि जीतेगी नहीं, कौन होंगे? अब दिल तो नहीं बोल रहा है, मैं बताऊं, दिल तो नहीं कर रहा है, बट बता देता हूं, पर हमें तो न्यूट्रल व्यू सा देना है, तो हम मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट और केन विलियमसन को रोकना होगा। और इंडियन टीम में तो सबको ही रोकना होगा, उनको सबको रोकना होगा। सारे एक है, एक से बड़ा एक धुरंधर है। किसको आउट कर लोगे? नीचे पंत, कहीं जडेजा, और पेस अटैक में पर फिर भी आप मुझे 2 बताने पड़ेंगे क्योंकि कॉनवे भी हैं।
डेविन कॉनवे भी है वो तो वैसे भी, चलो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी ओर से जो लीथल रहेंगे ना बॉलिंग अटैक में बताता हूँ। एक बॉलिंग का दे देता हूँ, एक बैटिंग का दे देता हूँ। ठीक है, बॉलिंग में मुझे लग रहा है ईशांत शर्मा, जिस पे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि सिराज को खिलाएं या नहीं खिलाएं, मुझे लगता है ईशांत शर्मा ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं। यस, Okay. क्योंकि वो लंबे समय के बाद खेलने वाले क्रिकेट। ठीक है, एंड देन बैटिंग में मुझे लग रहा है शुभमन गिल। ओके, Yes. नॉट बैड, फेयर इनफ। मैं नए घोड़े पे दाव लगा रहा हूँ थोड़ा, शुभमन गिल बनता है, आपकी फील होनी चाहिए। अगर आप इफ यू फील लाइक शुभमन गिल कैन स्कोर रन। क्योंकि मैं नीतीश राणा जो कोलकाता की ओर से खेलते हैं, उनका एक इंटरव्यू दे रहे थे एनडीटीवी को। वो ऋषभ पंत की बात बता रहे थे कि कि उनका जब डाउन फेस चल रहा था, जब उनको सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो इस ऋषभ पंत को कंपेयर भी करते थे माही भाई के साथ, मतलब एमएसडी के साथ। वो माही भाई बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे माही भाई के साथ कंपेयर मत करो, मेरा डाउन फेस चल रहा है। और वो बताते हैं कि पंत बहुत ही पॉजिटिव प्लेयर है, और वो हमेशा यही बोलते थे कि बस एक नॉक दूर हूँ मैं, उसके बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबका बांदर बना दूंगा। हाँ। और बाद में उन्होंने बोला कि उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 में जो वो नॉक खेली थी, कि उसके बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मीम्स मेरे को फॉरवर्ड किए, मीम्स चल रहे थे। उन्होंने बताया, देखा चेंज हो गए ना लोग, अब क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, उससे पहले एक रात पहले क्या बोल रहे थे। जैसा आपका बल्ला चलेगा वैसे ही लोगों का मुंह चलेगा। वो मुझे ऐसा लग रहा है शुभमन गिल का भी बड़ा नॉक आने वाला है। ठीक है, मैं जो लेकर के जा रहा हूँ, मैं इंडियन टीम में कप्तान कोहली और उधर से मोहम्मद शमी, मेरे दो प्लेयर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि की फैक्टर साबित होने वाले हैं इस WTC की चैंपियनशिप के लिए। उस साइड में केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट, यही मेरे दो होने वाले हैं। तो ठीक है, चलो फिर आई थिंक दैट्स द टाइम टू रैप अप। यस माइट, थैंक यू वेरी मच गाइस। और जाते जाते अपील तो जैसा हम करते ही हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, क्रिकेट पिल्स इसका नाम है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का अगर कहीं घंटा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो रेड बटन तो मिल ही जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और दैट्स इट, घर पे रहिए, सेफ रहिए, लेट्स गो, लेट्स हैव सम फन। और जितना दूर थ्रो फेंका जा सकता है फेंको, बॉल लीजिए जितना दूर, एज लॉन्ग एज 100 मीटर्स, जस्ट थ्रो द बॉल। थैंक यू वेरी मच गाइस, नमस्ते।